वेलकम टू द नोट्स बुक गाइस। मेरा नाम है डॉली और हम बात कर रहे हैं करंट की टॉपिक की। करंट के टॉपिक में आज हम देखेंगे जो हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर पे बन गया है। हम उसके बारे में जानेंगे। तो उसकी जो हाइट है, समुद्र जो चेनाब का तल है, ये देखो ये वाला ब्रिज है, ऊपर आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो ये चेनाब के तल से 359 मीटर ऊंचा है। और कहा जाता है कि जो हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार है, 5 कुतुब मीनार, उसके 1 बाय 1 फिर 5 कुतुब मीनार उसके ऊपर रख दो, इतना ऊंचा वो ब्रिज है। और बोला जाए तो जो एफिल टावर है पेरिस में, उससे 35 मीटर भी ऊंचा है। तो ये पूरा वर्ल्ड में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए, ये वाला जो एरिया है इसका जो बात की जाए तो ये है 1315 मीटर। और ये जो आर्क है, अगर हम आर्क की बात करें तो वो 55 मीटर है इसका। और अगर यहाँ से यहाँ तक की जो आर्क आपको दिखा रहा है, हाफ मून दिख रहा है काइंड ऑफ, तो इसकी जो लंबाई मानी जाती है तो 467 मीटर है। ठीक है, 467 मीटर है। तो अभी जब ये ब्रिज बन रहा था तो इसके जब बनाने के टाइम दो जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो कौन सी आ रही थी। सबसे पहले तो ये जो जोन है वो अर्थक्वेक 5 में पड़ता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे जब ये ब्रिज बनाया जा रहा तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन था, जो पहुंचाना था वो बहुत ज्यादा टफ पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो घोड़े खच्चर चलते हैं श्रीनगर में, कश्मीर में, यहाँ ये भी उपलब्ध नहीं थे, कोई रोड्स नहीं थी, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था ये यहाँ पे डेवलप नहीं था। कहा जाता है कि 1898 में यहाँ के जो महाराजा थे प्रताप सिंह ने, उन्होंने बोला था जम्मू से कश्मीर तक के लिए एक ब्रिज बनाने के लिए। तो उस टाइम अंग्रेजों ने मना कर दिया था, उन्होंने बोला कि इस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर आ जाएगा तो नहीं बना पाएंगे। 2003 में वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उसने इसको एक्सेप्ट किया कि ये ठीक है, ये जो मंजूरी दी, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। अब 2004 की बात करें तो ये परियोजना यहाँ पे शुरू हो जाती है। 2006 की बात करें तो यहाँ पे कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो करवाया जाता है, रोड्स बनवाई जाती हैं। और 2008 में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा हो जाती है, पहुंचना इजी हो जाता है। और यहाँ की अगर जो सॉइल की हम बात करें, जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे एक टेक्निक है, उसका यूज किया था टॉप डाउन कंट्रोल मेथड ब्लास्ट, जिसमें ब्लास्ट करने से सिर्फ उतनी ही जगह ब्लास्ट होगी जितनी जरूरत हो, पूरा माउंटेन ब्लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये पूरी हम बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि क्या है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर। ये ब्रिज है, देखो यहाँ पे इसकी कंडीशन, यहाँ से 359 जो मीटर है, ठीक है, ये इतना, ये 359 है। और इसकी जो है लंबाई 1315। और अगर आर्क की बात करें, ये वाला जो एरिया है, आर्क की बात करें तो ये है 550। अब देखो कि चेनाब ब्रिज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज, आर्क ब्रिज है, इनॉर्गेटेड इन 6 जून 2025 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाइट इसकी है 359 मीटर, सरपासिंग द एफिल टावर बाय 335, मैंने अभी बताया। लेंथ है इसकी 1315 मीटर। लोकेशन है रेसाई डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, USBRL प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन अगर कॉस्ट की बात की जाए तो 1486 है। ठीक है, द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL is a 272 किलोमीटर लॉन्ग railway project with the Chenab Bridge as one of its key highlighted। इसकी की क्या क्या है देखेंगे। The project cost exceed 4200 करोड़। The features हो गए 943 bridges and 30 major tunnels हैं इसमें। Include India's longest rail tunnel T50 strengthening 12.77 kilometer। The railway line physically, economically and socially connected the Kashmir Valley with the rest of India, enhancing रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो ये जो बारामूला है, यहां से कनेक्ट हो रही, पठानकोट से श्रीनगर बारामूला तक जा रही है। ये उधमपुर हो गया, ये कटरा, इधर कटरा हो गया, ये बनिहाल हो गया, श्रीनगर। ठीक है, ये इस तरह जा रही है। अब उधमपुर टू कटरा कितनी डिस्टेंस है, 25 किलोमीटर कवर करती है, कमीशन इन 2014। कटरा टू बनिहाल 111 किलोमीटर कवर करती है। बनिहाल टू काजीकुंड
18 किलोमीटर, काजीकुंड टू बारामूला 1119 किलोमीटर कवर करती है ये जो वाला एरिया है, ठीक है। क्या है कि उधमपुर टू कटरा जो ये एरिया है कितना कवर है 25 किलोमीटर, और फिर है कटरा टू बनिहाल ये वाला एरिया ये है 111, और फिर बनिहाल टू ये इधर यहां से ये कितना, ये कम है 18 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये बारामूला कितना जाती है 119 किलोमीटर, ठीक है। अर्थक्वेक प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो अर्थक्वेक जो जोन है उसमें 5 नंबर जोन में आता है, तो कैन withstand 40 kg TNT explosion even after the blast the train was moving at speed of 30 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड और क्या है कि 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड कैपेसिटी, कि जब विंड की स्पीड होगी 260 किलोमीटर पर आवर तब ये 260 किलोमीटर में चल पाएगी। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टील यूजिंग टेक्ला सॉफ्टवेयर, bridge is estimated to have a lifespan 120 years. Online security monitoring system for real-time alert. Why was there a need for the Chenab bridge? यहाँ पे पूछा गया है कि भाई इसकी जरूरत क्या पड़ गई। Lack of connectivity. पहले क्या था कि to connect the Kashmir Valley with the rest of the country बहुत मुश्किल था, कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ से उधमपुर तक ही क्या रेल की कनेक्टिविटी थी, उसके आगे रेल की कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अगर देखा जाए श्रीनगर से अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हो कश्मीर तक, जम्मू से अगर कश्मीर तक जाते हैं बाय रोड तो कम से कम नहीं तो 12 आवर लग जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है पता ही नहीं होता है, वन वे हो जाता है, अगर वहां पे लैंडस्लाइड हो गई तो वन वे ही हो जाता है, तो वहाँ 2-2 दिन के करीब जो ट्रक्स वगैरह हैं वहाँ खड़े होते हैं। ये मैंने खुद भी वहां देखा, जब मैं एक बार गई थी मैंने ट्रैवल किया था तो मैंने देखा कि वन वे हो गया, 2 दिन वहीं पे खड़े रहो, ठीक है। तो इस ब्रिज के बन जाने से इजी हो जाएगा। लॉजिस्टिक फैसिलिटीज की बात करें तो फॉर पीपल गुड्स एंड क्रॉप टू मेक मूवमेंट इजियर। ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट की बात करें तो बिल्डिंग द ब्रिज वाज अ टेक्निकल चैलेंज। वहां पे जो एक ट्रेन भी चलती है, ठीक है, वो इतनी स्लो चलती है माउंटेन्स पे कि ऐसी तो आप पैदल भी चले जाओ, ठीक है। लेकिन इसके बन जाने के बाद जो ट्रेन की जो चलने की स्पीड है 260 किलोमीटर पर आवर जब विंड चल रही होगी, ड्यू टू हिली टेरेन, रिवर्स एंड अर्थक्वेक प्रोन जोन्स। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। मिलिट्री स्ट्रेंथ, रैपिड मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स विल बी पॉसिबल इन टाइम्स ऑफ नीड। स्ट्रेटेजिक एसेट नियर एलओसी, द ब्रिज कनेक्ट्स कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया which is vital from a security point of view. Economic importance है, promotion tourism, easy access to tourist place like वैष्णो देवी हो गया and गुलमर्ग। एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जब ये ब्रिज बना तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और उसके बाद भी टूरिज्म बढ़ जाएगा तो लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज थाउजेंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, boosting economic activity, possibilities of high speed train like वंदे भारत, ठीक है। यहाँ पे वंदे भारत का भी इनॉग्रेशन कर दिया है पीएम मोदी ने। तो ये जो ब्रिज था चेनाब ब्रिज, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, इजी हो जाएगी, और जो इसकी स्पीड है ट्रेन की 266 किलोमीटर पर आवर, और तूफान की जो स्पीड है 266 किलोमीटर पर आवर भी ये ब्रिज झेल सकता है। तो आई होप सभी को ये क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।